गलतियां चाहे छोटी हो या बड़ी, गलतियां तो हमेशा महंगी ही पड़ती हैं। जितनी बड़ी गलती होगी कीमत भी उतनी ही बड़ी चुकानी पड़ती है। कमज़ोर गलती करे तो शायद बहुत महंगी ना पड़े, क्योंकि नुकसान महज उस तक या उसके परिवार तक ही सीमित रहता है। लेकिन जब ताकतवर गलती करता है तो बहुत ही महंगी पड़ती है, कभी कभी तो इतनी महंगी कि खामियाजा पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए एक ऐसी ही गलती की थी जिसका खामियाजा आज भी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। उनके द्वारा की गई एक ऐसी गलती जिसने कभी 2 लोकसभा सीटों तक सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2 बार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के करिश्मे तक पहुंचा दिया। राजीव गांधी की उस एक गलती ने भारतीय राजनीति की सूरत बदल कर रख दी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी के उस शर्मनाक सरेंडर ने धर्मनिरपेक्षता की पवित्रता ही खत्म कर दी। कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए राजीव गांधी की उस ऐतिहासिक भूल ने तुष्टीकरण का गुब्बारा इतना ज्यादा फुला दिया था कि उसका फटना तय हो गया था। सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे। डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी ने एक और गलती की। 37 सालों से बंद अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे का 1986 में ताला खुलवा दिया। वैसे तो यह अदालती फैसला था, लेकिन सरकार नहीं चाहती तो ऐसा फैसला नहीं आता। उस समय केंद्र के साथ यूपी में भी कांग्रेस की सरकार थी। ताला खुलने के बाद खुद राजीव गांधी ने अयोध्या पहुंचकर पूजा अर्चना की और साथ ही साथ राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया। उसी समय लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। उसी आंदोलन की बदौलत बीजेपी ने पहले राज्यों और फिर बाद में केंद्र की सत्ता हासिल की। कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, लेकिन आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण के दाग नहीं धो पाई है। आखिर राजीव गांधी को संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इस कहानी की शुरुआत 70 के दशक से होती है। उस समय इंदौर में मोहम्मद अहमद खान नाम के एक बड़े वकील अपनी पत्नी शाहबानो के साथ रहते थे, लेकिन 1975 में अहमद खान ने एक कम उम्र की औरत से शादी कर ली और 43 साल तक साथ रही अपनी पत्नी शाहबानो को उनके 5 बच्चों समेत घर से निकाल दिया। एक झटके में 59 साल की महिला बेघर हो जाती है। मोहम्मद अहमद खान बच्चों की परवरिश के लिए कभी कभी कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन शाहबानो नियमित तौर पर हर महीने गुजारा भत्ता की मांग कर रही थी। इसे लेकर दोनों में अक्सर विवाद होते रहते थे। 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को 3 तलाक दे दिया। मेहर की रकम का भुगतान कर अहमद खान ने जवाब दे दिया कि अब आगे वह एक भी पैसा शाहबानो को नहीं देंगे। 3 तलाक के बाद शाहबानो ने अहमद खान से हर महीने गुजारा भत्ता की मांग को लेकर अदालत का रुख किया। मोहम्मद अहमद खान ने दलील दी कि 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी शौहर की होती है, उसके बाद की नहीं। दरअसल भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक के बाद आमतौर पर 3 महीने इद्दत की मुद्दत कहलाती है। इस अवधि के दौरान महिला की देखरेख की जिम्मेदारी तलाक देने वाले पति की होती है। इद्दत की मुद्दत एक तरह का वेटिंग पीरियड है, ताकि इस दौरान तलाकशुदा महिला चाहे तो दूसरी शादी कर सके। जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक शाहबानो के पक्ष में फैसला आया। अहमद खान ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया और दलील दी कि सीआरपीसी की जिस धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते की मांग की गई है वह मुस्लिमों पर लागू ही नहीं होती, क्योंकि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा मामला है। अब यह विवाद 5 जजों की संविधान पीठ में पहुंच गया। अंत में 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वह शाहबानो को हर महीने भरण पोषण के लिए 179.20 रुपए दिया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि तलाक के बाद औरत को मेहर देने का मतलब यह नहीं है कि उसे गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। गुजारा भत्ता तलाकशुदा महिला का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से भी समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट की समान नागरिक संहिता को लेकर इस टिप्पणी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया।
तब कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को इस्लामी मामलों में दखल बताकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शुरुआत में लगा कि राजीव गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव करते हुए दमदार भाषण भी दिया, लेकिन एक साल के भीतर ही मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला कानून 1986 पारित कर दिया। इस कानून के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी मंत्री परिषद के साथ साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह शाहबानो अदालती लड़ाई जीतने के बावजूद भी हार गई। कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी सरकार के शर्मनाक सरेंडर ने उन्हें हरा दिया। 6 साल बाद 1992 में ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो गई।